अच्छा, हम अभी लाल चौक में ही हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी यहाँ पे आए, उन्होंने ये तिरंगा फहराया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो जरा वो भी दिखाते जो अभी लोग जो हैं वह लाल चौक पर खड़े हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाली जो है बात वो लगातार वो नारों के तौर पे कह रहे हैं। साथ में लोगों से बात कर रहे हैं। दो युवा हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे अभी, और मैं दोनों से बात करना चाहूँगा क्योंकि ये ऑब्वियसली युवा जो होता है वो हर एक जगह का फ्यूचर होता है। तो इस देश के युवाओं से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम सोचते हैं कि पहले इनसे बात करें, समझे। आप अपना नाम बताइए पहले भाई। मेरा नाम हाशिम है और मैं लोकल हूँ यहाँ का। जी। आशिम भाई, आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मीडिया स्टूडेंट ही हूँ, जी। मीडिया पढ़ता हूँ। अच्छा, ये यात्रा को आप जब यहाँ पर आप शरीक होने के लिए आए ये यहाँ पे, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इस यात्रा को और क्या सोच रखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि 2019 5 अगस्त के बाद ये पहली बार है कि लोग जो है इतना बाहर आए हैं। क्योंकि आप एक हिसाब से मानिए एक कैद खाना था, कैद खाने को जो है एक होप मिली, और इस होप के मिलने के बाद लोग जो है बाहर आए। अब मसला ये है कि ये होप क्या है, व्हाट इज़ होप हियर, ये उम्मीदें क्या हैं। उम्मीद मैं कहूँगा, उम्मीद ये है कि जो इससे पहले इसी घंटाघर पे वादे किए गए थे, उन वादों को शायद पूरा किया जाए। दैट इज़ द होप, दैट इज़ व्हाट गॉट पीपल हेयर। कौन से को क्या वादे हैं वो आप जरा जी बताएं, जी। क्या वादे किए गए थे? तो मैं कल राहुल गांधी जी से भी मिला, तो यात्रा करके आ रहे थे पामपोर एरिया से, तो मैं उनसे भी मिला। मैंने कहा सर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इज़ ऑल गुड, वी सपोर्ट इट बिकॉज वी ट्रस्ट यू। हम आप पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ जो जवाहरलाल नेहरू जी ने वादे किए थे वो हमारे पूरे हो जाएंगे, शायद हम ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो वादे ये थे कि कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी अपना मुस्तकबिल खुद चूज करेंगे। तो बस वही एक वादा है जो पूरा करना है। अच्छा, कश्मीरी क्या चाहते हैं? वो कौन सा मुस्तकबिल है जो चूज करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि कश्मीर का जो बेसिक मुद्दा है, कश्मीर का जो बेसिक इशू है, वो ये है कि कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो चाहते क्या है। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जो है शाम को घर निकलने की आज़ादी चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुझसे हर 10 किलोमीटर के दायरे पे ये ना पूछा जाए कि आप अपना कार्ड दिखाएं, आप कहाँ से हैं। मुझे ये आज़ादी मिले कि मैं आराम से जो है कॉलेज जा पाऊँ, और मेरे घर वालों को ये फिक्र ना रहे कि मेरा बेटा वापस जिंदा घर आएगा कि नहीं। बस ये आज़ादी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। ये तो आपने कुछ ऐसी बात कर दी जो देश में जो लोग अभी देखेंगे इस चीज को तो बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि बाकी तो जगह पे लोग रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, आते हैं जाते हैं। पर क्योंकि ये एक बड़ा एक सेंसिटिव इलाका है सेंसिटिव ना, इलाका है। तो एक ये भी तो कारण है हम्म, कि मिलिटेंसी जो है इसका हम्म, एक बहुत बड़ा असर है इस हम्म, पूरे प्रदेश पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब तक वो सेटल नहीं होता है, हम्म। ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप ये कहते हैं कि जब तक मिलिटेंसी सेटल ना हो, देखिए देश के पूरे इलाके में जो है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, पूरा हिंदुस्तान इस हिसाब से एक सेंसिटिव इलाका है। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान, जिस तरीके से हमले हुए इससे पहले भी मैं बात करूंगा, उसी तरीके से कश्मीर में भी कुछ एक आध हमले हुए। तो जब हिंदुस्तान के पूरे इलाके में ये एक इशू नहीं बना कि लड़कों को जो है बाहर निकलने की इजाज़त ना हो 7 बजे के बाद, तो कश्मीर में ये कैसे मुद्दा बन गया, ये मुझे समझ नहीं आता। आप ये कह रहे हैं, चलिए आपके साथी से भी बात करते हैं, है ना, आप ही के दोस्त हैं। भाई, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज़ीशान है। मैं ही श्रीनगर का हूँ और मल्टीमीडिया स्टूडेंट हूँ श्रीनगर से। अच्छा, आप जिसान भाई, जैसे हमने आपके दोस्त से पूछा, जी। तो आप इनकी बात से कहाँ तक जो है वो सहमत हैं, और क्या आप ऐसी चीज़ हैं जो अपने हिसाब से जोड़ना चाहते हैं? जी, पहले मैं बात करूँगा हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, एक मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है, जहाँ पर हर किस्म के लोग, हर कल्चर के लोग, हर भाषा के लोग रहते हैं। अगर हम बात करेंगे वादिया कश्मीर की, वादिया कश्मीर के लोग एक कल्चरल आइडेंटिटी है यहाँ के लोग। अगर आप देखेंगे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जो रही है। बट अगर हम 2.5 या 3 साल पीछे जाएंगे, हम देखेंगे 2019 में हुआ क्या। मतलब जी। कैसे कदगनें लगाई गई, कैसे लोगों को बाहर जाने ना दिया, तो उसकी वजह से एक डर का माहौल था जो लोगों के दिलों में था। आज आप देख सकते हैं कि 12 जोड़ी यात्रा की वजह से लोग कैसे
जोक दर जोक बड़ी बड़ी लाइनों में आए हैं यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत में। तो उनके दिल में एक आशा है, तो मुझे लगता है वो आशा खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो आशा क्या है? वो आशा यही है कि कश्मीरियों को समझा जाए वो क्या चाहते हैं। यहाँ मसला किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी का है। मतलब मैं एज अ कश्मीरी बात करूँगा, मैं डाउन टाउन का रहता हूँ, तो जब भी मैं अपर टाउन में जाता हूँ या कहीं पर जाता हूँ, मतलब आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, मतलब मैं यही का हूँ, वाई शुड आई हैव। हम बाहर की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, मतलब न्यू दिल्ली की बात करेंगे या सेंट्रल की बात करेंगे, जब हम वहाँ जाते हैं, यूजुअली जब एक कश्मीरी वहाँ जाता है, तो उसको वो बोलते हैं ना, तिरछी नज़रों से देखा जाता है कि ये उस सरजमीन से बिलोंग करता है कि जहाँ की ये आइडेंटिटी टेररिज्म पे हो या मिलिटेंसी रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि उस पर अगर सरकार देखे तो फ़ायदा अच्छा, होगा। जिशान भाई, एक चीज़ बड़ा एक ऐसा मुद्दा आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक इमेज खड़ी हुई है कि ये टेररिज्म से प्रभावित तो इलाका है ही है, लेकिन साथ में कुछ एक ऐसी इमेज भी खड़ी हुई है कि भाई ये जो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, वो कहीं न कहीं मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं। ये इमेज कहाँ तक आप मानते हैं कि सही है? और अगर ऐसी इमेज बनी है तो इसके पीछे क्या कारण है? जी, मैं नहीं मानता कि कश्मीरियत या कश्मीरी को मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं। और मैं ये भी नहीं मानता कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो टेररिज्म या मिलिटेंसी को सपोर्ट करेगा। अगर हम देखेंगे कश्मीरी लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। तो इस्लाम का बुनियादी मकसद है कि इंसानियत फैलाना। तो मैं ये समझता नहीं कि कश्मीरी लोग या कश्मीरी में रहने वाले कोई भी लोग मिलिटेंसी को सपोर्ट करेंगे। ये जो बना है, चाहे मीडिया की वजह से बना हो या कोई सोशल स्टिग्मा हो, ये मुझे पूरी तरह से अभी पता नहीं है ये कैसे बना है। अच्छा, आप आपसे भी एक इसी सिलसिले में बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक आम जो छवि है वो तो यही है कि भाई जो कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से कम करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, और इसीलिए वो जो पाकिस्तान से जो मिलिटेंसी आती है तो सपोर्ट वो करते रहते हैं। ऐसी एक पूरी जो है एक इमेज वो बाहर देश में बनी हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो युवा है कश्मीर का, वो क्या कहना चाहेगा? देखिए, युवा जो है कश्मीर का तंग आ चुका है। हम कहते हैं कि हम जो है युवा एज अ यूथ मैं बात करना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि हम क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी को सपोर्ट आज, इतना सपोर्ट क्यों है? तो हम ये कहते हैं कि चलो जी, बहुत हो गया। हम भी मोहब्बत वाले इंसान हैं, हम भी मोहब्बत मांगते हैं। अब आप देखेंगे कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है, वो यहाँ से मोहब्बत लेके जाता है। वो यहाँ से यही कह के जाता था कि हमारे दिमागों में जो है गोबर भरा गया था कि कश्मीरी लोग ऐसे होते हैं, कश्मीरी लोग वैसे होते हैं। कश्मीरी लोग ऐसे नहीं है। कश्मीरी लोग जो है मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से ही सबके साथ पेश आते हैं। पर भाई ये जो फिर टारगेटेड किलिंग हो रही है अचानक से जो बड़ी है, ये फिर क्यों हो रहा है? देखिए, टारगेटेड किलिंग करता कौन है? मिलिटेंट तो अकॉर्डिंग टू आप न्यूज़ पढ़िए ना, न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़िए। अकॉर्डिंग टू ऑल द न्यूज़ हेडलाइंस ये होती है कि अननोन गनमैन किल्ड दिस, अननोन गनमैन किल्ड दैट, अननोन गनमैन। मेरी उम्र अभी 20-22 होगी, 20-22 सालों तक मुझे अभी ये पता नहीं चला ये अननोन गनमैन है। अगर ये मिलिटेंट है तो आप मिलिटेंट बताइए, अगर ये कोई आम आदमी है तो आम आदमी बताइए, अगर ये कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो आप बताइए, अगर ये कोई और है तो आप बताइए। अननोन गनमैन आप आज तक क्यों नहीं पता लगा पाए कि ये अननोन गनमैन है कौन? तो बस वही है कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, ये पता ही नहीं मार कौन रहा है। अननोन गनमैन का लेबल लगाया जाता है। अब ये हमें भी नहीं पता ये अननोन है कौन। अगर आपको पता है तो हमें बता दीजिए। नहीं, तो क्या ये आप कह रहे हैं अननोन गनमैन? हमारे यहाँ जो खबरें आती है कि मिलिटेंट ने मार दिया है, हमारे पास तो ये खबरें आती है। आप लोकल पढ़िए ना, जो लोकल रिलीजेस निकलते हैं, प्रेस रिलीजेस निकलते हैं, उनमें यही होता है कि अननोन गनमैन किल्ड दिस, अननोन गनमैन किल्ड दैट। तो ऐसा होता है। निशान भाई, ये तो फिर अननोन गनमैन है कौन? जी, अभी तक मुझे भी खुद नहीं पता चला कि ये अननोन गनमैन है कौन। जब भी यहाँ कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है, तो यूजुअली न्यूज़पेपर्स में या ऑनलाइन मीडिया में रिपोर्ट आती है अननोन गनमैन किल्ड दैट, अननोन गनमैन लॉबड अ ग्रेनेड। तो आज तक मुझे भी पता नहीं चला कि अननोन गनमैन है कौन। ये बड़ी कमाल की बात है। ये तो अभी हमको तो यही पता चल रहा है कि मिलिटेंट जो है वो आ रहे हैं, और कश्मीरी पंडित को, जैसे वो भट्ट साहब थे, राहुल भट्ट,
तो उनके बारे में तो बहुत चर्चाएं हुई कि पूरे देश को बहुत सदमा लगा, दुख हुए, सबको लगा। सबको लगा, हाँ, हमें भी लगा। हाँ। हमें भी बहुत, देखिए, हमने कहा कि इस्लाम जो है पूरा इंसानियत पे बना है। इस्लाम हमें ये दर्ज देता है कि आप पहले इंसान बने, फिर आप इस्लाम देखेंगे। तो इंसानियत के नाते हमें बहुत दुख होता है कि मेरा हमसाया मारा गया है, जिसके साथ मैंने 5 साल 10 साल निकाले हैं, अपनी उम्र निकाली है, वो मारा गया। तो कितना दुख होता होगा, आप ये खुद सोचिए। ये बात सही है। अच्छा, तो एक सवाल हमारे मन में आता है, इसका क्या कहेंगे कि जैसे एक इमेज बनी हुई है ना कि भाई कश्मीर के मुसलमान भाई हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के तरफ अपना रुख रखते हैं, प्रेम ज़्यादा उन पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कहने वाली बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं खुद एक मीडिया स्टूडेंट हूँ और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हमारी जो मीडिया है ना, इनने स्टिग्मा बनाया है। इस स्टिग्मा को ख़त्म कीजिए। हम मोहब्बत वाले इंसान हैं, मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं आपसे। आप भी हमारे साथ उसी प्रेम के साथ पेश आइए। जिशन भाई, आप इस इमेज के बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं आखिर में यही कहूँगा कि मैं अभी यहाँ से आ रहा था, वहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग थे, वो लाइन में खड़े थे। मुझे वहाँ पर समझ नहीं आया वो पाकिस्तान के लिए आए थे या राहुल गांधी जी के लिए आए थे। नहीं तो ये बड़ी नहीं, आप लोगों से दोनों से बात करके जो है ना, इनको बड़ा एक बड़ा पर्सपेक्टिव अच्छा मिला अभी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं 4 पीएम के और दस्तक के, तो उनको एक जो है ये यूथ है, देखिए 20-20 साल के लड़के हैं, है ना? मतलब कि अगर ये भी कहा जाता है कि भाई बच्चों में या युवाओं में जहर घोला जा रहा है, श्रीनगर के हैं लड़के, यूथ है, यंग है, ठीक है, कह रहे हैं कि 80 साल के बुजुर्ग भी अगर यहाँ यात्रा में आए हैं, तो 80 साल की जनरेशन से लेके 20 साल की जनरेशन की बात हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो देखिए, हमको तो समझ में आ रहा हो ये है कि फंडामेंटलिज्म हर एक रिलीजन में होता है, जो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना? ये कोई भी पकड़ लीजिए आप। तो वो जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं या जो फैनेटिक्स होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। लेकिन क्या इससे ये मान लेना ये जायज़ है कि एक पूरी कौम जो है वो एक तरह से सोचती है? मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इस बारे में ज़रा सोचें ज़रूर, और ये जो फ्यूचर है कश्मीर के हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी बात सुनें और फिर आप अब जो है अपनी राय हमको बताएँ। हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।